गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। भाद्रपद का महीना सनातन धर्म में बेहद खास माना जाता है। इस महीने में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष महत्व रखता है। गणेश चतुर्थी जो हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव में को लेकर देश भर में धूमधाम से तैयारी की जा रही है। इसे धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिनकी हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सूरजपुर, उमरिया, छतरपुर और नर्मदापुरम की ये तस्वीरें हैं। देखिए आप किस तरीके से उत्साह है और तैयारी गणेश चतुर्थी को लेकर की जा रही है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं गणेश उत्सव को लेकर बेहतर तरीके से किस तरीके से इसे संपन्न कराया जाए, और उत्साह जो है वो सीधे तौर पर आपको इन तस्वीरों को देखकर नजर आएगा, जहां भगवान गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। कारीगर दूर दराज से पहुंचे हैं, कुछ स्थानीय हैं जो बेहतर आकार दे रहे हैं मूर्तियों को। इसके साथ ही प्रबंधन समितियों की तरफ से भी हलचल तेज कर दी गई है। तमाम कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। भक्तों में उत्साह है और पूरे विधि विधान के साथ इस त्योहार को मनाने की तैयारी की जा रही है। इधर सूरजपुर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। गणेश उत्सव को लेकर पंडाल बनाए जा रहे हैं, तो वही मूर्तिकार गणेश प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। 10 दिवसीय पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है। 27 अगस्त से गणेश प्रतिमाओं को विधि विधान के साथ पंडालों में विराजित किया जाएगा। तो ये देखिए आप खूबसूरती सूरजपुर की, और सूरजपुर के कारीगर खूबसूरत मूर्तियां बना रहे हैं। दूर दराज से लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। मूर्तिकारों की जो मेहनत है वो साफ नजर आ रही है। अधिकतर गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप, अंतिम आकार दिया जा चुका है, जहां रंगाई पुताई के साथ जो वस्त्र पहनाने का भी अब काम जारी है। ऐसे में देख सकते हैं कि ये जो मूर्तियों को रूप देने का काम यहाँ पर तेजी से जारी है। तमाम छोटी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर रंग बिरंगी और आकर्षक मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो गणेश पूजा को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों में भी खासा उत्साह है, और गणेश पूजा को लेकर बेसब्री से इंतजार भी है कि किस तरह का मटेरियल यहाँ पे ज़्यादा उपयोग हो रहा है और कैसे मूर्तियाँ बन रही हैं। यहाँ जो है वो पायरा सूतली और मिट्टी से ही मूर्ति, जो ये बड़ा बड़ा मूर्ति जो बनाया जाता है, इसमें 10 फीट मतलब कि क्या बोलते हैं 1 फीट से लेकर 10 फीट तक अभी गणेश जी का मूर्ति बना हुआ है। फिर उसका बाद तो दुर्गा जी तो बनाने चालू करेंगे। अभी फिलहाल गणेश जी चल रहा है, फिर उसका बाद विश्वकर्मा भी होगा। लगता है कि पूरी तैयारियाँ हो जाएंगी, मूर्तियाँ पूरी बन जाएंगी। हाँ, मूर्ति तो पूरी बन जाएगी पूरा। अभी तो देखिए इस साल क्या स्थिति आ रहा है। आधा मूर्ति मतलब कि हम लोग का ये बुकिंग हो चुका है और कुछ बाकी है। छोटा छोटा मूर्ति तो बहुत बाकी है। हाँ। अच्छा, तो क्या यहाँ पे सिर्फ मिट्टियों की मूर्ति बनाई जा रही है? नहीं, खाली मिट्टी का ही है। इसमें मिट्टी का ही मूर्ति बनाया जाता है। और जैसे ऑर्डर पर क्या कि स्टैचू भी सीमेंट का मूर्ति बनाता है, वो स्टैचू के बाद मेरा वहाँ बना हुआ रखा है। एक तो गांधी जी का, एक अटल जी का मूर्ति बना रखा है बाहर में, और सीमेंट का है। कितनी मूर्तियाँ टोटल आप बना रहे हैं? अभी इस बार जो है 100 मूर्ति बना है। फिर और छोटा छोटा जो है छोटा बना है। फिर 1 फीट का वो जो सांचा वाला मूर्ति वो तो उधर है, फिर गोडाउन में उधर है, फिर वो बना चुका है। आपने देखा गणेश उत्सव की तैयारियां, तो सूरजपुर इस बार तैयार है गणपति बप्पा की आगमन को लेकर दिल से, भक्ति से और धूमधाम से। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। गणेश उत्सव को लेकर शहर में काफ़ी उत्साह का माहौल नज़र आ रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जगह जगह जो पूजा समितियां हैं वो पंडाल बनाने में जुटी हुई हैं। तो आपको रंग बिरंगी पंडाल जो है आपको शहर में देखने को मिल जाएंगे। ये सूरजपुर का सबसे बड़ा पूजा समिति है। यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पे पूजा जो गणेश पूजा है वो मनाया जा रहा है। तो इस बार किस तरह से पंडाल का लुक क्या होगा, क्या किस थीम पे बना रहे हैं? पंडाल निश्चित ही बहुत सुंदर सजेगा। हर वर्ष के भांति लगभग 48 साल हम लोग को गणेश पूजा बनाते हो गया है, और पंडाल आप देख रहे हैं बेहद और आकर्षक होगा। अच्छा, चूँकि बड़ी सी पूजा समिति है तो भीड़ भाड़ भी यहाँ पे काफ़ी रहता है। भीड़ भाड़ को लेकर किस तरह से? भीड़ वाकई यहाँ बहुत रहता है, रोड तक भीड़ पहुँच जाती है, और हमारे समिति के सदस्य पूरे एक्टिव रहते हैं। सुरक्षा को देखते हुए बाकायदे पुलिस थाना से भी पुलिस यहाँ पर
अलर्ट रहती है, सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति को लेकर कुछ विशेष इस बार कुछ अलग थीम देखने को मिलेगा गणेश जी की मूर्ति इस बार विशाल आएगी, बड़ी मूर्ति आएगी और काफ़ी आकर्षक मूर्ति बना रहे हैं इस बार हमारे बंगाली। और जहाँ तक कर ये मूर्ति यहाँ पहुँच जाएगी। आज क्या लगता है अब तैयारियां जोरों पर, उत्साह कितना है? उत्साह बहुत है बच्चों में, और गणेश पूजा हर साल मतलब उत्साह बच्चों में बहुत ज़्यादा रहता है और काफ़ी उत्साह से इस बार फिर बनाया जाएगा। इधर उमरिया जिले में भी गणेश चतुर्थी से पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। गली मोहल्ले में भगवान श्री गणेश के पंडाल सजाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकार भगवान गणेश की मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। काफी जगहों पर इको फ्रेंडली गणेश भगवान की मूर्तियां भी देखने को मिल रही हैं। भगवान गणेश जी की स्थापना का अब समय नजदीक आते ही मूर्तिकारों में सजावटों को लेके तेजी देखी जा सकती है। आप ये देख सकते हैं हम जहाँ पे ये भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति जो बनाते हैं मूर्तिकार, उनके स्थान पे आए हुए हैं जहाँ ये मूर्ति बनाने का काम करते हैं। और इनको देखा गया कि अब जैसे जैसे भगवान श्री गणेश जी की स्थापना का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे इनके कार्यों में तेजी देखी जा सकती है। समय नजदीक आ रहा है, आप लोग मतलब तेज काम किए हुए हैं। जी जी, कितना पूरा रात चलता है काम। 4 से 5 बजे सुबह सोते हैं हम लोग। हाँ। बनाने में आप भी सहयोग कर रही हैं, सजाने में सहयोग कर रही जी हैं। करते हैं, सजाते हैं, नग पैस लगाते हैं, सब काम करते हैं। पूरा परिवार लगा है, बच्चे भी लगे हैं मूर्तिकार के साथ। ये भगवान श्री गणेश की मूर्ति को अब सजाने का अंतिम रूप दे रहे हैं। हमने यहाँ पिछले 2 वर्षों से यहीं से मूर्ति ले जाते हैं। ये वाली मूर्ति हमने बुक की है। जैसा कि यहाँ जो होता है तो भूसे और जूट के मूर्ति बनाई जाती है और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। कोई भी प्लास्टर पेरिस जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिससे इको फ्रेंडली मूर्ति बनती हैं और जो पानी में भी आराम से घुल जाती है, जिससे जल प्रदूषण का भी खतरा नहीं होता है। टोटल मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को बनाया जाता है। इसमें भूसा और पैरे का इस्तेमाल किया जाता है और साज सज्जा के लिए भी पेंट का इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के गणवान नागरिक हैं, उनसे भी हम समझते हैं, वो भी गणेश जी की मूर्ति को देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक यादव है। बताइए सर, ये जो मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं वो प्राकृतिक और पर्यावरण के लिए कितना सुखद है, और जल जहाँ पे विसर्जन फिर बाद में कराया जाता है उसके लिए कितने लाभप्रद है? देखिए, यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, सबसे इसकी खासियत यही है कि वो इको फ्रेंडली हैं और हमारी सरकार और पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा विशेष तौर पे ये फोकस किया जा रहा है कि जो यहाँ मूर्तियाँ हों, जो इसके अलावा भी जहाँ भी बनती हैं, वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हों। तो जिस टाइप से ये भूसे, पैरा और मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे उमरिया के पर्यावरण के लिए भी बहुत शानदार चीज़ है, इसलिए हम यहाँ मूर्तियों को लेने आए। हमने बात की मूर्तिकार से, उनके परिवार से भी, जो मूर्ति को मूर्त रूप दे रहे हैं, बनाने का काम कर रहे हैं। इनको मूर्ति बनाने में कुछ आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। उमरिया से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। छतरपुर जिले में गणेश चतुर्थी से पहले तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं। आस्था और पर्यावरण दोनों का खासा ख्याल रखा जा रहा है। जिले में मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद की तरफ से जिले में बच्चों को मिट्टी से प्रतिमा बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही इसके लिए स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। प्रमुखता देखा गया है कि अभी तक पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां घरों में बिराजी जाती थी, जो तालाबों में विसर्जित की जाती थी, जिससे जल संरक्षण को भी नुकसान होता था और पर्यावरण को भी नुकसान होता था। इस बार हमारे शहर के जाने माने विश्व प्रसिद्ध जो मूर्तिकार हैं पंडित दिनेश शर्मा जी, हम लोगों ने उनसे संपर्क किया कि क्यों ना संकट मोचन मंदिर में हम लोग मिट्टी के गणेश बनाने का प्रशिक्षण दें, जिसमें हमारी माताएं, बहनें, बच्चे मिट्टी के गणेश जी अपने घरों में बनाएं, जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो और जल संरक्षण भी बना रहे। धर्म, आस्था और पर्यावरण, ये तीनों को सम्मिलित करके हमारा पर्यावरण बनता है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से गणेश प्रतिमाओं का हमारे शहर में
हुजूम उमड़ पड़ता है, घर घर में गणेश जी विराजे जाते हैं। उसी प्रकार से अब जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित करने के लिए हमारे यहाँ लोगों को, बच्चों को घर में जो प्रतिमाएं हैं वो मिट्टी की बनाने के लिए जो जिस प्रकार से पर्यावरण को दूषित करने वाली प्रतिमाएं होती थी और वो नहीं बनाई जाती। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ जगहों पर एक प्रोग्राम रखे हैं, उनसे ही बात करेंगे। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे छतरपुर में ही ऐसे प्रसिद्ध कलाकार श्री दिनेश शर्मा जी, इन्होंने आज बहुत ही सरल तरीके से हमारे बच्चों को गणेश जी की प्रतिमा बनाने का और सिखाया। और इस पूरे आयोजन में संकट मोचन सेवा समिति के राजेंद्र अग्रवाल जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है। और आज ये कार्यक्रम हम लगभग यहाँ 60 से 70 बच्चों ने और मिट्टी की प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण लिया है। मूर्तिकार हैं हम और बच्चों को मूर्तियाँ सिखाने के लिए आए थे। आपने किस प्रकार की मूर्ति बनाई, कैसे सीखी है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुर अवस्थी है और आज हमारे दिनेश सर ने हम लोग को गणेश जी बनाना सिखाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग हमारे गणेश जी बने हैं। आपका नाम क्या है बेटा और किस प्रकार के गणेश जी बनाए हैं? मेरा नाम दीप्ति दीक्षित है और मैंने ये गणेश जी अभी सर ने सिखाए थे तो उसी से सीख कर बनाए। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए हैं आपने मिट्टी के? अगर हम मिट्टी से गणेश जी बनाते हैं तो हम मिट्टी की वैल्यू समझते हैं और हम सीखते हैं कि हमारे भगवान हम कैसे बना रहे हैं। पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होते हैं। ये तो हमारे साथ में कुछ बच्चे और कुछ लोग जो ये मूर्ति बनाना और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और हमारे संस्कारों में भगवान का महत्व बता रहे थे। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। बप्पा के आगमन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। आगे भी आपको तस्वीरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चल लौटेंगे। नर्मदापुरम में बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। जिले में भगवान गणेश के शुभ आगमन को लेकर मूर्तिकारों से लेकर पंडालों को भी आखिरी रूप देने की कोशिश की जा रही। जिले में इस बार भगवान गणेश की काफी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई जा रही है। मूर्तिकार आखिरी स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। एनडीटीवी की टीम ने ऐसे ही भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति बनाने वाले कारीगरों से जाना कि तैयारियों को लेकर क्या है अपडेट और गणेश उत्सव को लेकर कैसी तैयारी है, कैसा उत्साह है। विघ्नहर्ता
बब्बा का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। 27 तारीख से गणेश जी विराजमान होंगे। ये हम मूर्तिकारों के यहाँ आए हैं, यहाँ ये मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाते हैं। इस बार कैसी मूर्तियां रहेंगी? इस बार अच्छी मूर्तियां रहेंगी और सब अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है, सब प्रकार की हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। बस थोड़ा समय आने की पानी मानी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर कुछ नहीं, हो जाएगा सब। अच्छा, अगर बब्बा की बात करें तो मतलब अगर इनके जो चढ़ावा आता है वो कितना क्या रहेगा, जैसे छोटी से लेकर बड़ी मूर्ति का? इसनी ये कितनी बड़ी मूर्ति का इसका चढ़ावा है, ज्यादा नहीं, 7,000 रुपए, साढ़े 3,000 में भी दे देते हैं। और भी बड़ी जितनी बड़ी मूर्ति रहती है उसका उतना बड़ा रेट रहता जैसे है। जो बड़ी मूर्तियां है इनका, जैसे बड़ी मूर्ति है इसका रेट है वो 9,500 रुपए, और इससे 8,500 रुपए, ऐसे 4,000 5,000 में व्यक्ति आता है तो उसको जाने नहीं देते। अच्छा, अभी की स्थिति क्या है? पंडाल वाले संपर्क कर रहे हैं, आ रहे हैं? हाँ, पंडाल वाले आ रहे हैं, सभी ऑर्डर पे ही बनी है मूर्तियां पूरी। बाकी तो ये कंप्लीट हो जाएंगी 27 तारीख? हाँ, 27 तारीख तक पूरी टोटल कंप्लीट कर देंगे। तो ये हाल है, गणपति जी के आगमन के पहले तैयारियां जोरों पर है और मूर्तिकार आखिरी स्वरूप देने में लगे हुए हैं। संजय दुबे, नामदापुरम, एनडीटीवी। अब तमाम तैयारियों के बीच अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्त गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जगह जगह गणपति बप्पा के पंडाल भी सजाए जाते हैं। भगवान गणेश को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विघ्नहर्ता एक ऐसा नाम जो सिर्फ पुकारा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जब मन डगमगाता है, जब राहें उलझती हैं, जब जीवन की गुत्थियां सुलझने से इनकार करती हैं, तब एक स्वर भीतर से उठता है, गणपति बप्पा मोरया। वो स्वर नहीं, संजीवनी है। वो नाम नहीं, विश्वास है। वो मूर्ति नहीं, चेतना है। श्री गणेश माता पार्वती की ममता और महादेव की शक्ति का संगम है। एक दंत हमें सिखाते हैं कि टूटना भी सुंदर हो सकता है। लंबोदर जिनमें समाया है सृष्टि का हर रहस्य। विनायक जो स्वयं में संपूर्ण है। विघ्नराज जो हर बाधा को प्रेम से समेट लेते हैं। गणपति का हर रूप एक कहानी कहता है, कभी धैर्य की, कभी बलिदान की, कभी प्रेम की। उनकी छोटी सी मूर्ति में एक विशाल ब्रह्मांड समाया हुआ है, जहां हर भक्त की पीड़ा का समाधान है, जहां हर आह एक प्रार्थना बन जाती है, हर अश्रु एक आशीर्वाद में बदल जाता है। गणपति सिर्फ देवता नहीं है, वो आरंभ है, वो आशा है। जैसे ही भाद्रपद की हवा में हल्की सी मिठास घुलती है, हर घर, हर दिल, हर आंगन तैयार हो जाता है अपने प्रिय बप्पा के स्वागत में। गणेश उत्सव वो पल नहीं, एक अनुभूति है। 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने जा रही है। हर गली, हर आंगन, हर दिल तैयार है अपने बप्पा के स्वागत में। ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक पुनर्जन्म है। हर उम्मीद का, हर विश्वास का, हर उस पल का जो बप्पा के नाम से फिर से मुस्कुराता है। तू ही ज्वाला सा है, तू ही ग्वाला सा है, तेरे देवा है मूषक सवारी तेरी। सारे अंधेरों में तू उजाला सा है, सारी सृष्टि है देवा आभारी तेरी। हाय तेरे मिट्टी से बनी वो सिर्फ मूर्ति नहीं, वो तो भावों से गढ़ा एक रिश्ता है। इसे देखकर आंखें नम हो जाती हैं और मन कह उठता है,
गणपति बप्पा मोरया। हर थाली में मोदक है, हर दीवार पर रंगोली है, हर चेहरे पर मुस्कान है और हर धड़कन में एक ही नाम, गजानन। ढोल नगाड़ों की थाप पर जब भक्त नाचते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी सृष्टि थिरक रही हो। जब आरती की लौ लहराती है तो लगता है जैसे खुद समय ठहर गया हो। जब मोदक की मिठास घुलती है तो लगता है जैसे हर स्वाद में बप्पा की कृपा घुल गई हो। और जब विसर्जन की बेला आती है तो वो विदाई नहीं होती, वो एक वायदा होता है कि अगले बरस फिर आएंगे, फिर से हर दुख हरेंगे, फिर से हर मन को रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,